हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप मेरे चैनल कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य लिखिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं इस तरह की वीडियोस ज़रूर बनाऊं। आपके सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है दोस्तों। तो आज हम पौष मास के बारे में बात करें। हमारे सनातन धर्म में हर महीना ही किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे कि सावन का महीना भगवान शिव को, कार्तिक का महीना तुलसी माता को और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। उसी तरह पौष का महीना सूर्य नारायण और विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है। इस महीने में रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा भी कहा गया है और पंचदेव में भी सूर्य देव का विशेष स्थान होता है। भगवान सूर्यदेव अकेले ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। इसलिए इस महीने में आपको गर्म वस्त्रों का दान, जैसे कि कंबल, शॉल, सर्दियों की चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सुख शांति बरकत बनी रहती है। इस मास का एक और नाम धनुर्मास भी है, क्योंकि इस महीने में भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ धनु संक्रांति से खरमास भी प्रारंभ हो गया है। साथ ही रविवार को व्रत रखने और तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। धर्म और ज्योतिष के अनुसार ये मास अत्यधिक रूप से समृद्धि देने वाला बताया गया है। आऊंगी सबसे पहले आज पहला अध्याय सुनेंगे तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक समय की बात है, सभी लोगों के रचयिता पितामह सुख पूर्वक बैठे थे। उनके पास श्रद्धा भक्ति से कार्तिकेय ने आकर प्रणाम किया और कहा, आज मैं दिवाकर भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की। परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गया। वहां पर मैंने एक महान आश्चर्य की बात देखी। स्वर्ग जाति छोटी छोटी घंटियों से युक्त, श्रेष्ठ मणियों और मुक्ताओं से सुशोभित विचित्र विमानों में आ रहे एक पुरुष को देखकर भगवान दिवाकर अपने आसन से उठकर खड़े हुए। उन्होंने सामने आए उस पुरुष को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर अपने सामने बिठाया, उसके सिर को सूंघा, उसका पूजन किया, उसके बाद समीप में बैठ गए। उस पुरुष से भगवान सूर्य ने कहा, हे भद्र, आपका स्वागत है। आपका हम सब पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत आनंद दिया है। जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता तब तक आप मेरे समीप ही रहें। उसके बाद उस स्थान के बाद वो जाएं जहाँ पर कि ब्रह्मा जी स्वयं स्थित हैं। इसी बीच भगवान सूर्य के सामने एक श्रेष्ठ विमान पर आसीन दूसरा पुरुष आया। उसका भी सूर्य भगवान ने उसी प्रकार से आदर किया और विनम्र भाव से वहीं पर बिठाया। भगवान सूर्य ने जो उन दोनों का इतना आदर किया, पूजा की, उसे देखकर मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मैं भगवान भास्कर से पूछा, देव, पहले जो ये मनुष्य आपके पास आया है, जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया है, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है इसकी आपने स्वयं ही पूजा की? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कौतूहल उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार से आपने दूसरे मनुष्य की भी पूजा की। ये दोनों सब प्रकार से पुण्य कर्म करने वाले उत्तम जनों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं के द्वारा भी अर्जित पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण से पूजित हुए? हे देवेश, मेरे मन के इस संदेह को दूर करें और मुझे इसका रहस्य बताएं। तब भगवान सूर्य ने कहा, महात्मे, आपने इनके कर्म के विषय में बहुत अच्छी बात पूछी। जिस कारण से ये मेरे पास आए हैं उसे सुनिए। पृथ्वी तल पर अयोध्या नाम की एक नगरी है, जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं के द्वारा अभिरक्षित है। उस अयोध्या नामक नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। उस पुरी में उसने एक दिव्य सूर्य मंदिर बनवाया और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की। इतिहास पुराण से वाचकों की विशेष रूप से पूजा की और उनके पुराण श्रवण कराने की प्रार्थना की और कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, इस मंदिर में यह चारों वर्णों का जो समूह बैठा है,
ये पुराण श्रवण करने का इच्छुक है, अतः आप सब हमें पुराण की कथा सुनाएं, जिससे भगवान सूर्य मेरे लिए 7 जन्म तक वर देने वाले हों। आप 1 वर्ष तक मेरी दी हुई व्रत को ग्रहण करें। उन्होंने वैश्य धनपाल के आग्रह को स्वीकार कर लिया, परंतु 6 मास में ही वैश्य धनपाल काल धर्म को प्राप्त हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। हे कुमार, ये वही वैश्य है। मैंने इसी को लाने के लिए विमान भेजा था। पुण्य आख्यान को कहने या सुनने से जो फल और दृष्टि प्राप्त होती है, ये उसी का फल है। गंध पुष्प आदि उपचारों से पूजित करने पर मेरे हृदय में वैसे प्रसन्नता नहीं होती जैसा कि पुराण सुनने से होती है। कुमार, गौ, स्वर्ण, स्वर्ग, जटिल वस्त्रों, ग्रामों और नगरी का दान देने से भी मुझे प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता इतिहास पुराण सुनने की होती है। मुझे अनेक खाद्य पदार्थों द्वारा किए गए श्रद्धाओं से भी वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी पुराण कथा सुनने से होती है। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। इस रहस्य युक्त पवित्र आख्यान के वाचक से बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं। हे नरोत्तम, अब इस दूसरे ब्राह्मण के बारे में सुनिए। ये जो दूसरा ब्राह्मण यहाँ पर आया है, ये भी उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरी में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। एक बार यह परम श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर धर्म की उत्तम कथा सुनने के लिए गया। वहाँ पर भक्ति पूर्वक उत्तम कथा को सुनकर उन महात्मा वाचक की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचक को दक्षिणा में एक मास स्वर्ण दान करता हुआ परम आनंदित हुआ। यही उसका पुण्य है, और जो ये मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है, ये उसी पुण्य कर्म का परिणाम है। श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर जो भी व्यक्ति वाचक की पूजा करता है, उसी से भी पूजित हो जाता है। जो मनुष्य अच्छे से अच्छे भोजन पदार्थों के द्वारा वाचक को प्रतितृप्त करता है, उसी से मेरी भी संतुष्टि हो जाती है। मेरी संतान यमी, शनि, मनु और तपीय मुझसे इतने प्रिय नहीं जितने मुझे कथावाचक प्रिय होते हैं। कथा कहने वाला वाचक यदि संतुष्ट हो जाए तो सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि हे देव सेनापति, सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य जो मेरा मुख था, उसी मुख से संसार कल्याण ने निमित्त सभी इतिहास पुराण आदि ग्रंथ प्रकट हुए। हे महात्मने, मुझे पुराण वेदों से भी अधिक प्रिय है। जो श्रद्धा भाव से नित्य प्रतिदिन इन्हें सुनते हैं और वाचक को दक्षिणा प्रदान करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। स्वर्ण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी उत्तम व्याख्या के लिए मैंने ये इतिहास पुराण बनाए हैं। वेदों का अर्थ अत्यंत दुर्गम है। पुराण श्रवण का उत्तम कार्य करवाता है। वह सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करके परम पद को प्राप्त होता है। वाचक को जो दक्षिणा देता है, वह सूर्य के लोक को प्राप्त करता है। हे सुरेष्ठ, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, शास्त्रों में वज्र श्रेष्ठ है और तेजस्वियों में अग्नि श्रेष्ठ है, नदियों में सागर श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही सभी ब्राह्मणों में इतिहास पुराणवाचक ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुराणों की कथा को सुनाता है, पुराणवाचक पूजन करता है, उसके पुण्य कर्म के द्वारा संपूर्ण जगत पूजित हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कुमार, देव देवेश्वर भगवान सूर्य के मंदिर में जो मनुष्य पुराण का श्रवण करते हैं, अर्थात कराते हैं, उसके पुण्य से वे परम गति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुष भगवान सूर्य की 3 बार प्रदक्षिणा करके भूमि पर मस्तक झुकाकर सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ज्ञान तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको कैसे लगी मुझे बताइएगा ज़रूर।
बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।